एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था। वह कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। ये देख राजा ने अपने मंत्री को तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला लाएं जो उनके कुर्ते का बटन लगा दे। यह सुन मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया। उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वो उसके कुर्ते के बटन सिल सकता है। दर्जी ने कहा कि यह तो बड़ा ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बेहद खुश हुआ और उससे पूछा कि वो उन्हें कितने पैसे दे। इस पर दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता है। इस पर राजा ने कहा कि वो इसकी कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो बस धागा ही लगाया है, तो उसके 2 रुपये मांग लेता हूँ। फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा यह न सोचे कि इतने से काम के 2 रुपये तो गांव वालों से कितना पैसा लेता होगा। ये सब सोच समझकर दर्जी ने कहा कि वो इतनी इच्छा से जो भी देंगे वो ले लेगा। भारत, दिल्ली, एनसीआर, छत्तीसगढ़ राज्य विश्वविद्यालय व्यापार मनोरंजन पेपर प्रौद्योगिकी लाइफस्टाइल में खबरें। ब्रेकिंग एनएचपीसी शेयर में -1.88% की गिरावट। हरियाणा में बड़े नौकरशाही फेरबदल के बीच विवेक जोशी नए मुख्य सचिव हो सकते। भोपाल कूनो नेशनल पार्क में चीतों के प्रबंधन को लेकर गंभीर अनियमितताओं की जांच शुरू। विशाखापट्टनम में सदियों पुरानी मिट्टी के बर्तन बनाने की परंपरा विलुप्ति के कगार पर। आंध्र प्रदेश श्री सिटी में पद्मावती परिणय प्रवचन आयोजित। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की हार के बाद कीर्तन में शामिल होते दिखे अनुष्का। विराट जालंधर में 3 लक्ष्य हत्याएं नाकाम। 5 गैंगस्टर गिरफ्तार। HDFC बैंक का शुद्ध लाभ दूसरी तिमाही में 5% बढ़ा। येस बैंक के शेयर में -0.28% की गिरावट। आंध्र प्रदेश सरकार का लक्ष्य अमरावती को भारत की ड्रोन राजधानी बनाना है। होम लाइफस्टाइल मोटिवेशनल स्टोरी। लाइफस्टाइल मोटिवेशनल स्टोरी। श्री कृष्ण ने भी कहा कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जानिए इसकी कहानी। 30 रुपये और 87 पैसे। त्रिवेणी 25 अक्टूबर 2020 2:37 PM। एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था। जनता से रिश्ता वेब डेस्क। एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था। वह कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। ये देख राजा ने अपने मंत्री को तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला लाएं जो उनके कुर्ते का बटन लगा दे। और सुरीप प्रियंका ने करवा चौथ पर लहंगा, सूट या साड़ी तो नहीं पहनी, लेकिन ये आउटफिट जरूर पहनी। यह सुन मंत्री ने गाँव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गाँव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया। उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वो उसके कुर्ते के बटन सिल सकता है। दर्जी ने कहा कि यह तो बड़ा ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बेहद खुश हुआ और उससे पूछा कि वो उन्हें कितने पैसे दे। ऑल्सो रीड स्मोक्ड सैल्मन और प्रॉन लिंग्विन रेसिपी। इस पर दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता है। इस पर राजा ने कहा कि वो इसकी कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो बस धागा ही लगाया है, तो उसके 2 रुपये मांग लेता हूँ। फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा यह न सोचे कि इतने से काम के 2 रुपये तो गांव वालों से कितना पैसा लेता होगा। ये सब सोच समझकर दर्जी ने कहा कि वो इतनी इच्छा से जो भी देंगे वो ले लेगा। ये सुन राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा कि कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा न हो जाए, इसलिए उसने यह आदेश दिया। दर्जी ने मन में सोचा कि कहाँ तो वो 2 रुपये मांग रहा था और कहाँ वो 2 गांव का मालिक बन गया। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा दे देते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यही इस कहानी का सार भी है।